धान मौसम खरीफ की एक निहायत ही अहम फसल है। इसका शुमार चंद ऐसी फसलों में होता है जिनसे न सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी की जाती हैं बल्कि ज़र मुबादला भी कमाया जाता है। धान की बाक़ियात यानी पराली को बहुत सी सनतों में बतौर खाम माल इस्तेमाल किया जाता है। इसके छिलके से कागज और गत्ता भी तैयार किया जाता है। चावल के आटे से मिठाइयाँ और बेकरी की दीगर अशिया तैयार की जाती हैं। पंजाब में पैदा होने वाले चावल अपनी खुशबू, आला मायार और जायके की बदौलत दुनिया भर में मशहूर हैं। चावल की बैरून मुल्क बरामद से जो कसीर ज़र मुबादला कमाया जा रहा है उसमें मजीद इजाफे की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तानी चावल की बैरून मुल्क मांग में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की आबो हवा और कुदरती वसाइल धान की काश्त के लिए निहायत मौजू हैं। धान की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए मौजू जमीन का इंतखाब इंतहाई अहमियत का हामिल है। रेतली जमीनों के अलावा धान की फसल तमाम अक़साम की जमीनों पर भी कामयाबी के साथ काश्त की जा सकती है। इसे ऐसी शोरज़दा और कलराठी जमीनों पर भी काश्त किया जा सकता है जिन पर कोई और फसल काश्त नहीं की जा सकती। धान की ज्यादा पैदावार का हुसूल सिर्फ मंजूर शुदा और हाइब्रिड इक़साम की काश्त से ही मुमकिन है। धान की मंजूर शुदा फाइन बासमती इक़साम में सुपर बासमती, बासमती 385, बासमती 515, बासमती पाक, कर्नल बासमती, शाहीन बासमती, किसान बासमती, चनाब बासमती, पंजाब बासमती, जबकि PS2 और PK 386 फाइन गैर बासमती इक़साम शामिल हैं। धान की मंजूर शुदा हाइब्रिड इक़साम में Y26, प्राइड 1, शहनशाह 2, PHB 71 और अराइज स्विफ्ट शामिल हैं, जबकि धान की मोटी इक़साम में KS 282, नयाब इरी 9, IR 6, KS के 133, KS के 434 और नयाब 2013 शामिल हैं। धान की ममनुआ इक़साम मसलन सुपरफाइन, कश्मीरा, माल्टा, हीरो और सुप्रा हरगिज काश्त न की जाएं। पनीरी काश्त करते वक्त बीज सिफारिश करदा मिकदार में इस्तेमाल करें। धान की मोटी इक़साम के लिए तर या कद्दू के तरीके के लिए शरह बीज 6 ता 7 किलोग्राम, खुश्क तरीके के लिए 8 ता 10 किलोग्राम और राब के तरीके के लिए 12 ता 15 किलोग्राम फी एकड़ रखें। बासमती इक़साम के लिए तर या कद्दू के तरीके में शरह बीज 4.5 ता 5 किलोग्राम, खुश्क तरीके के लिए 6 ता 7 किलोग्राम और राब के तरीके के लिए 10 ता 15 किलोग्राम फी एकड़ रखें। अगर बीज का उगाव कम हो तो इसी निस्बत से बीज की मिकदार बढ़ा दी जाए। पनीरी काश्त करते वक्त ये बात ज़हन नशीन रखें कि पनीरी 20 मई से पहले हरगिज काश्त न करें, क्योंकि पनीरी की कबल अज़ वक्त काश्त से धान के कीड़ों की तादाद में इजाफा होता है। धान की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए मंजूर शुदा बासमती और हाइब्रिड इक़साम की पनीरी सिफारिश के मुताबिक वक्त पर काश्त करें। धान की मोटी और हाइब्रिड इक़साम को 20 मई ता 7 जून तक काश्त करें। सुपर बासमती, PS2, बासमती 385, बासमती 515, बासमती पाक, कर्नल बासमती, शाहीन बासमती, चनाब बासमती, पंजाब बासमती, PS2 और PK 386 की काश्त 1 जून ता 20 जून तक करें। किसान बासमती और शाहीन बासमती की काश्त का सिफारिश करदा वक्त 15 जून ता 30 जून है। इन तमाम इक़साम की खेत में मुंतकली का सिफारिश करदा वक्त काश्त से 1 माह बाद है। धान की फसल को बकैनी और भूरे धब्बों जैसी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए काश्त करने से पहले बीज को जहर लगाना न भूलें। जिन इलाकों में कद्दू के जरिए पनीरी काश्त की जाती है वहाँ बीज को जहर मिले महलूल में 24 घंटे भिगोएं। महलूल बनाने के लिए सिफारिश करदा जहर बहिसाब 2 ग्राम जहर फी लीटर पानी में मिलाएं। पनीरी की काश्त से पहले बीज की सिफारिश करदा तरीके से तैयारी करें। इस मकसद के हुसूल के लिए बीज को नमकीन पानी में भिगोएं। नाकिस और हल्का बीज ऊपर आ जाएगा, इसे निथार लें। बीज को पानी से धोकर साफ कर लें। बीज से नमक साफ करने के बाद बीज को 24 घंटे पानी में भिगो लें और अंगूरी मारने के लिए बीज सायादार जगह पर छोटी छोटी ढेरियों में 15 ता 20 किलोग्राम फी ढेरी रखें और गीली बोरियों से ढांप दें। ज्यादा गर्मी से बचाने के लिए बीज को एक दिन में 2-3 मरतबा हिलाएं और इस पर पानी के छींटे मारें ताकि बीज खुश्क न हो जाए। बीज 36 से 48 घंटे में अंगूरी मारेगा। बीज ढांकने वाली बोरी को भी गीला रखें। इस तरह अंगूरी मारे हुए बीज का छट्टा दे दें। छट्टा देते वक्त खेत में 1 ता 1.5 इंच पानी खड़ा होना चाहिए। बीज का छट्टा शाम के वक्त बेहतर रहता है। धान की काश्त पनीरी से की जाती है, जिसके 3 तरीके हैं। कद्दू का तरीका, इस तरीके से पनीरी काश्त करते वक्त खेत में पहले 1 या 2 दफा खुश्क हल चलाएं और फिर खेत को पनीरी बोने से 3 दिन पहले पानी से भर दें। खड़े पानी में दोहरा हल चलाएं और सुहागा दें। पनीरी के लिए खेत तैयार करने के बाद
इसको 10-10 मरले के छोटे प्लॉटों में तकसीम कर दें। इरी इकसाम का 1 किलोग्राम फी मरला और बासमती का आध से पौना किलोग्राम फी मरला अंगूरी मारा हुआ बीज शाम के वक्त बखेर दें। इस तरीके से 25 से 30 दिन में पनीरी तैयार हो जाएगी। खुश्क तरीका, ये तरीका उन इलाकों में राइज है जहाँ जमीन मैरा है और पानी खड़ा नहीं हो सकता। इस तरीके में जमीन को पानी देकर वत्तर हालत में लाकर दोहरा हल और सुहागा दिया जाए। पनीरी काश्त करने से कबल दोहरा हल चलाकर सुहागा दिया जाए और तैयार शुदा खेत में खुश्क बीज का छट्टा इरी इकसाम के लिए 1.5 किलोग्राम फी मरला और बासमती इकसाम के लिए 3/4 किलोग्राम फी मरला के हिसाब से दिया जाए। फिर इस पर तूड़ी, फक या पराली की 1 इंच मोटी तह बखेर दें। इसके बाद हल्का पानी लगा दें। जिस नक्के से पानी दें उसके आगे सूखी घास वगैरह रख दें ताकि पानी का जोर कम हो जाए और बीज बह न जाए। तूड़ी या पराली को चंद दिन बाद उठा दें ताकि पनीरी पर सूरज की रोशनी पड़ सके। इस तरीके में कद्दू वाले तरीके के मुकाबले में बीज की 1.5 गुना ज्यादा मिकदार इस्तेमाल होगी। इस तरीके से पनीरी 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। राब का तरीका, ये तरीका डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ के अजला में राइज है जहाँ जमीन उमूमन सख्त होती है। खेत को हमवार करके फक या पराली की 2 इंच मोटी तह डालकर सुबह या दोपहर के वक्त आग लगा दें और राख ठंडी होने पर इसको कस्सी से दबा दें। बाद अज़ां 2 किलोग्राम फी मरला इरी और 1 किलोग्राम फी मरला बासमती इकसाम के हिसाब से खुश्क बीज का छट्टा दें और क्यारियों में आहिस्ता आहिस्ता पानी लगा दें। इस तरीके से पनीरी 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। अगर पनीरी कमजोर नजर आए तो यूरिया 1/4 किलोग्राम या 1/2 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट फी मरला के हिसाब से पनीरी की मुंतकिली से 10 दिन पहले डालें। नर्सरी के लिए खेत की तैयारी के दौरान 33% वाला जिंक सल्फेट बहिसाब 30 किलोग्राम फी एकड़ डालने से जिंक की कमी दूर की जा सकती है। कलराठी जमीनों में धान की काश्त, कलराठी जमीनों में धान की काश्त के लिए थोर के खिलाफ कुव्वत मदाफियत रखने वाली इकसाम मसलन नयाब इरी 9 KS 282, बासमती 385, KSK 133, बासमती 515, नयाब 2013 और शाहीन बासमती काश्त की जाए। पनीरी थोर से पाक जमीन में काश्त की जाए। मुंतकली के वक्त लाभ की उम्र 35 से 45 दिन होनी चाहिए। जिस खेत में लाभ मुंतकिल करनी हो उसकी तैयारी गहरा हल चलाकर शुरू करें, लेकिन कद्दू बिल्कुल न करें ताकि पानी लगाने से नमकियात की धुलाई हो सके। लाभ मुंतकिल करने से पहले 7 से 10 दिन तक खेत में पानी खड़ा रखें। सफेद कलर की ज्यादती के बायस धान की नशोनुमा लाभ की मुंतकिली के 10 दिन के अंदर अंदर मुतासिर होती है। पनीरी को नुकसानदेह कीड़ों से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और इस मकसद के लिए धान के मुठ हर सूरत में 28 फरवरी से पहले तल्फ करें और पनीरी 20 मई से पहले हरगिज काश्त न करें। अगर पनीरी पर टोके का हमला हो जाए और माशी नुकसान की हद यानी 2 टोके फी नेट तक पहुंच जाए तो सिफारिश करदा जहर का पनीरी और इसके इर्द गिर्द के वटों पर धूड़ा करें। तने की सुंडियों के हमले की सूरत में अगर पनीरी पर हमला माशी नुकसान की हद यानी 0.5% सोख तक पहुंच जाए तो सिफारिश करदा दानादार जहर डालें। धान की पनीरी पर जहर पाशी 2 बार की जाए। पहली बार 8 से 10 दिन की पनीरी पर धूड़ा और दूसरी मर्तबा 15 से 20 दिन की पनीरी पर दानेदार जहरों का इस्तेमाल मकामी ज़रई तौसी या पेस्ट वार्निंग के अमले के मशवरे से करें। खेत में लाभ की मुंतकिली के वक्त पनीरी की उम्र 30 से 40 दिन के दरमियान होनी चाहिए। पनीरी उखाड़ने से 1-2 रोज पहले पानी दे दें ताकि जमीन नरम हो जाए और उखाड़ते वक्त पौधे की जड़ें टूटने न पाएं। लाभ की मुंतकिली 1.5 इंच गहरे पानी में करें। इस अमल के दौरान पौधे की जड़ों के ऊपर से उंगलियों और अंगूठे से पकड़कर जमीन में मजबूती से गाड़ दिया जाए। पहले हफ्ते में पानी की गहराई 1.5 इंच रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता गहराई 3 इंच कर दें, लेकिन पानी की गहराई 3 इंच से ज्यादा न करें वरना पौधे कम शाखें निकालेंगे और पैदावार कम हो जाएगी। लाभ उखाड़ते वक्त झुलसे हुए या सुंडी से मुतासिरा पौधे वहीं तल्फ कर दें। 2 पौधे 9-9 इंच के फासले पर इकट्ठे लगाएं। इस तरह फी एकड़ सुराखों की तादाद तकरीबन 80,000 बनती है और पौधों की तादाद 1,60,000 बनती है। लाभ लगाने के बाद फाजिल पनीरी की कुछ हथियां वट्टों के साथ साथ पानी में रख दें ताकि अगर कहीं पौधे मर जाएं तो इस कमी को पूरा किया जा सके। ये काम मुंतकिली के हफ्ता 10 दिनों के अंदर मुकम्मल कर लें। धान की जड़ी बूटियां पैदावार में कमी का अहम सबब हैं। धान की फसल में मुख्तलिफ इकसाम की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिनको 3 मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है। इनकी शिनाख्त डीला के खानदान, घास के खानदान और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों के तौर पर की जाती है। ये जरूरी है कि लाभ की मुंतकिली के 1 माह के अंदर जड़ी बूटियां लाजमी तौर पर तल्फ की जाएं।
अगर वाफिर मिकदार में पानी मौजूद हो तो जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए खेत में लाब की मुंतकिली के बाद 30 दिन तक पानी की सतह 3 इंच तक बरकरार रखें। अगर जड़ी बूटियों की तल्फी बजरिया जहर करनी हो तो जड़ी बूटी मार जहर लाब की मुंतकिली के 3 से 5 दिन के अंदर इस्तेमाल करें। धान की जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए कीमियाई जहरों का इंतखाब और इस्तेमाल मकामी ज़रई तौसी या पेस्ट वार्निंग के अमले के मशवरे से करें। खादों का मुतवाजन और मुतनासिब इस्तेमाल धान की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए अज़हद जरूरी है। आम हालात में मोटी अक़साम के लिए 1.25 बोरी DAP, 2.25 बोरी यूरिया और 1.25 बोरी पोटाशियम सल्फेट, जबकि बासमती अक़साम के लिए 1.5 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट इस्तेमाल करें। बेहतर है कि जमीन का तज्जिया कराने के बाद सिफारिश करदा मिकदार में खाद इस्तेमाल करें। खाद का छट्टा देते वक्त खेत में पानी की मिकदार कम से कम रखें। बेहतर है कि पानी बिल्कुल ना हो, सिर्फ कीचड़ ही हो। खाद मिलाने के बाद खेत को पानी देकर सुहागा दें। आखिरी मर्तबा हल चलाकर जमीन में फास्फोरस और पोटाश की सारी मिकदार और मोटी अक़साम और बासमती की जल्द पकने वाली अक़साम के लिए आधी नाइट्रोजन और बासमती की देर से पकने वाली अक़साम के लिए तीसरा हिस्सा नाइट्रोजन का छट्टा देकर सुहागा दें, ताकि खाद जमीन के अंदर चली जाए। सफेद कलर वाली जमीनों में यूरिया और DAP इस्तेमाल की जा सकती हैं, जबकि काले कलर वाली जमीनों में सिंगल सुपर फास्फेट बेहतर नताइज देती हैं। मोटी अक़साम में बकाया नाइट्रोजन लाब लगाने के 35 दिन बाद डालें। मेरा जमीन या देर से पकने वाली अक़साम के लिए नाइट्रोजन 3 किस्तों में इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन खाद की तीसरी किस्त डालने से पहले 4-5 दिन के लिए फसल को हल्का सा सोखा दें। इसके बाद खाद का छट्टा देकर पानी लगा दें। ट्यूबवेल के नाकिस पानी से सैराब होने वाली जमीनों में खाद के साथ जिप्सम बहिसाब 5 बोरी फी एकड़ इस्तेमाल की जाए तो पैदावार में खातिर खा इजाफा होता है। धान में जिंक की कमी को दूर करने के लिए 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% फी एकड़ नर्सरी में इस्तेमाल किया जाए। ज्यादा कमी की सूरत में 33% वाला जिंक सल्फेट बहिसाब 5 किलोग्राम फी एकड़ या 21% वाला जिंक सल्फेट बहिसाब 10 किलोग्राम फी एकड़ लाभ मुंतकिल करने के 10 दिन बाद छट्टा दें। बोरान की कमी चावल वाले इलाकों में देखी गई है और मुसलसल तजुर्बात से ये साबित हुआ है कि बोरेक्स का इस्तेमाल पैदावार में इजाफे का बाइस बनता है। इसलिए पनीरी की मुंतकिली के लिए जमीन की तैयारी के वक्त 3 किलोग्राम बोरेक्स फी एकड़ जरूर इस्तेमाल करें। पनीरी की मुंतकिली के बाद पानी की कमी के तनाजुर में 25 से 30 दिन तक खेत में 1 से 1.5 इंच पानी खड़ा रखें और इसके बाद खेत को तरबतर हालत में रखें। ताहम फसल को दानेदार जहर डालते वक्त 1 से 1.5 इंच पानी खड़ा रखें। फसल पकने से 15 दिन पहले आप पाशी बंद करें। बकायनी धान का भपका, पत्तों का जरासीमी झुलसाव और पत्तों के भूरे धब्बे की बीमारियां धान की फसल पर हमला करती हैं। धान का भपका इन खेतों में ज्यादा होता है जहां पानी खड़ा नहीं रखा जा सकता। लिहाजा ऐसे खेतों में गोब से लेकर मुंजर निकलने के 2 हफ्ते बाद तक सोका नहीं लगने देना चाहिए, बल्कि खेत गारे की हालत में रहना चाहिए। पत्तों पर भपका की अलामात जाहिर होने पर महकमा ज़राअत के मकामी अमले के मशवरे से मौजू फफूंदी कुछ जहर का स्प्रे करें। 15 दिन के वक्फे से जरूरत के मुताबिक मजीद स्प्रे करें। जरासीमी झुलसाव से बचने के लिए अपने खेत का मुआयना करते रहें और इब्तिदाई मरहले पर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। बीमारी जाहिर होने पर सिफारिश करदा कंपाउंड का स्प्रे करें। इस बीमारी के हमले की सूरत में हमला शुदा खेत से पानी सेहतमंद खेत में न जाने दें। धान की फसल पर तने की सुंडियों, पत्ता लपेट सुंडी और सफेद पुष्ट वाले तेले का हमला होता है। तने की सुंडियों और पत्ता लपेट सुंडी का हमला अगस्त में शुरू होता है। काश्तकार कीड़े की पेस्ट स्काउटिंग करने के बाद इसके नुकसान की माशी हद को पेश नजर रखते हुए जिन खेतों में पानी खड़ा रखा जा सकता हो वहां महकमा ज़राअत के मकामी अमले के मशवरे से सिफारिश करदा दानादार जहर इस्तेमाल करें। जहां पानी खड़ा नहीं रहता या पानी ज्यादा गहरा हो वहाँ सिफारिश करदा सरायत पजीर जहर का स्प्रे हस्बे जरूरत मुंजर निकलने तक करें। सफेद पुष्ट वाले तेले के हमले की सूरत में इसकी माशी हद को देखते हुए सरायत पजीर जहर का इस तरह स्प्रे करें कि पौधों के तनों के निचले हिस्से पर भी हो जाए। धान की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए मुनासिब वक्त पर बर्दाश्त अज़हद जरूरी है। कटाई के लिए मुनासिब वक्त फूल आने के तकरीबन 35 दिन बाद होता है। इस वक्त दानों में नमी तकरीबन 20 से 22% होती है और फसल की कटाई उस वक्त करें जब सिट्टे के ऊपर वाले दाने रंग बदल चुके हों, जबकि नीचे वाले चंद दाने अभी हरे हों। फंडाई के बाद दानों को साफ करके धूप में अच्छी तरह खुश्क करके स्टोर करें। अगर फसल कंबाइन से कटवानी हो तो ऐसी कंबाइन इस्तेमाल करें जिसे कटाई के लिए एडजस्ट किया जा सके ताकि दाने कम टूटें, क्योंकि आम कंबाइन गंदुम की कटाई के लिए डिजाइन किए गए हैं
और इनके इस्तेमाल से धान की कटाई में दाने बहुत टूटते हैं। धान की पैदावार